की जय। तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनेति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पंचाकल्पतरुर्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम श्रवण कर रहे हैं ब्रज 84 कोश परिक्रमा ब्रजमंडल दर्शन पुस्तक से, जो श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी के द्वारा प्रकाशित हुआ है। और आज हम 20वां दिन पे हैं, 20th डे। तो आज हम परिक्रमा करेंगे कोकिला वन से शेषशायी। आप सबको स्वागत है। एक प्रातः 6 बजे हम कोकिला वन से निकल पड़े। जैसे जैसे दिन बीत रही है, सूरज देर से उग रहा है और निकट हमें निकट आते जाड़े का स्मरण करा रहा है। हमारा परिक्रमा दल उत्तरी ब्रज की खेत खतिया खलिहानों से गुजर रहा है। खेतों में पक्षी पहले ही पहुंच चुके हैं और किसान बैलों को लेकर हल जोत रहे हैं। ओस पर घास ओस पर पड़ी घास पैरों को ठंडी लग रही है। मुझे स्मरण है, एक वर्ष आज के दिन भारी वर्षा हुई थी और हमें पानी भर खेतों से गुजरना पड़ा था। बैठन उत्तर पूर्व में 2 किलोमीटर चलने के बाद हम 2 गांव से गुजरे। बड़ी बैठन एवं छोटी बैठन। भक्ति रत्नाकर के विवरण से प्रतीत होता है कि मूल रूप से ये दोनों एक ही गांव थे और उसका नाम था बैठन। उसका यह नाम बैठक पर पड़ा क्योंकि इसी स्थान पर नंद महाराज की बैठक थी, जहां वे अन्य बाल बालों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण चर्चाएं किया करते थे। समय के साथ बैठन का नाम अपभ्रंशित होकर बैठन हो गया। इस गांव को यह नाम किस प्रकार प्राप्त हुआ, इस संदर्भ में ब्रजभूमि मोहिनी पुस्तक एक अन्य लीला का वर्णन करती है। एक दिन संध्या समय माता यशोदा स्नेह पूर्वक कृष्ण से बातें कर रही थी। कृष्ण बोले, मैया जानती हो आज बलराम ने क्या किया? हाँ, माँ बोले, मैं कैसे जानू? बोला, तू बता, लाला की ताऊजी ने आज क्या किया? तब कृष्ण ने सरल भाव में कहा, अरे उन्होंने एक गधे को मारा। वह गधा धनुकासुर था। माता यशोदा को लगा था कि बलराम ने कोई बड़ा कार्य किया होगा, परंतु जिस प्रकार कृष्ण ने उनसे कहा, उसे ऐसा लगा कि बलराम जी का वह कार्य कोई बड़ा कार्य नहीं था। यह सुनकर कमरे में उपस्थित बलराम कृष्ण से खिन्न होकर बोले, कल से गाय चराने के लिए मैं कृष्ण को साथ लेकर नहीं जाऊंगा। यह अलग जाएगा और मैं अलग। अगले दिन यद्यपि कृष्ण बलराम एक ही वन में गाय चराने गए, परंतु वे अलग अलग रहे। उन्होंने भोजन भी अलग अलग किया और लीलाएं भी अलग अलग की, क्योंकि बलराम जी बड़े भाई हैं और कृष्ण छोटे। इसलिए जिस स्थान पर बलराम बैठे वह स्थान बड़ी बैठन कहलाया और जिस स्थान पर कृष्ण बैठे वह छोटी बैठन कहलाया। इसी लीला से संबंधित बड़ी बैठन में एक दाऊजी मंदिर है। यहाँ हमने श्री बलराम के सुंदर विग्रह के दर्शन किए। ब्रज में बलराम जी की अन्य मूर्तियां के समान यहाँ भी काले रंग के हैं। तब लगभग 2 किलोमीटर चलकर हम छोटी बैठन पहुंचे। यही कुंतल कुंड है जहाँ गोपियों ने कृष्ण की केस सजाया की थी। ब्रज में भ्रमण करते समय कई बार सनातन गोस्वामी स्थान पर आए और यहाँ के निवासी सदैव उनके प्रति स्नेहिल रहते। भक्ति रत्नाकर पंचम लहरी में वर्णन किया गया है। सनातन गोस्वामी गांव गांव भ्रमण करके अंततः बैठन गांव आते। उन्हें देखकर सब ग्वाल वाल को जो आनंद होता है उसका वर्णन करना सनातन गोस्वामी सबके कुशल क्षेम पूछते और आनंद पूर्वक अपना समय व्यतीत करते। जब जानते थे कि सनातन गोस्वामी किसी भी स्थान पर केवल एक रात ठहरते हैं, इसलिए एक दिन अंततः दुखी होकर लोगों ने उनसे कहा, यद्यपि आप कुछ दिन यहाँ रहेंगे तो वह हम सबके लिए सुखदायी रहेगा। कृपया हमारी याचना स्वीकार करें और इतने क्रूर न बने।
कृपया भोर से पहले चले जाने की अपनी आदत छोड़कर हमारे जीवन की रक्षा करें। यह कहकर गांव वाले रोने लगे। केवल उन्हें प्रसन्न करने के लिए सनातन गोस्वामी ने उनकी बात मान ली। इस प्रकार बैठन एवं आसपास के ग्वाल वाले सदैव उनके अद्भुत गुणों में लीन रहते। चरण पहाड़ी। सनातन गोस्वामी के विचारों में मग्न हम छोटी बैठन से चले पड़े और 1 किलोमीटर चलकर चरण पहाड़ी पहुंचे। श्री कृष्ण उनके गायों तथा अन्य पशुओं के चरण स्पर्श से यहाँ की शिलाएं पिघल गई। चरण चिन्ह यहाँ अंकित हो गए। एक दिन अपने बाल मित्रों के साथ गायों को चराते चराता देख श्री कृष्ण के बुरखे के नीचे खड़े होकर अपने बांसुरी बजाने लगे। भगवान का दिव्य शरीर इतना सुकोमल है कि जब वे अपने कमल सदृश ओठों तक ले जाने के लिए अपनी बांसुरी उठाते हैं तो उस परम भाग्यशाली वाद्य यंत्र के उनका भार से उनका शरीर 3 स्थानों से टेढ़ा हो जाता है। इसी दिन जब वे इस त्रिभंग रूप में भाव विवर हो बांसुरी बजा रहे थे तो वहां उपस्थित ग्वाल बाल गायें हरे हिरन हाथी तथा अन्य पशु मंत्रमुग्ध रह गए। इतना ही नहीं, वे सब भूत बन गए। आनंद में भरी वहां की शिलाएं पिघल गई और उन सबके चरण चिन्ह उन शिलाओं पर अंकित हो गए। इस विभिन्न चरण चिन्हों का दर्शन करने के लिए हमें झाड़ियों से गुजरकर टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाना पड़ा। इस स्थान की शांति हमारी चेतना को प्रभावित कर रही है और हमें यही आशा है कि एक दिन हम गहन भजन की अवस्था में प्रवेश कर सके। यहाँ भक्तों ने अधिक कुछ नहीं कहा, परंतु बाद में उन्होंने बताया कि उस स्थान पर पहुंचकर वे सोच रहे थे कितना अच्छा होगा यदि हम ऐसे स्थान पर बैठकर निरंतर ध्यान पूर्वक जप में लीन हो जाएं। भीमा कीर्तन करते हुए हम चरण पहाड़ी से चल दिए। खेतों में होते हुए हम शीघ्र ही एक नहर पर पहुंचे। मार्ग संकरा होने के कारण हम एक पंक्ति में उसके किनारे चलने लगे। एक पुलिया पार करके हम नाश्ते के लिए एक खेत में रुके। शेष साई की यात्रा लंबी परंतु आनंददायक है। नहर का मंद बहता पानी, शांत वातावरण, प्राय निर्जन प्रदेश तथा जहां तक आंखें जाती है वहां तक हरे भरे खेतों को सुंदर दृश्य हमें अंतर्मुखी होने के लिए प्रेरित करता है। आत्मा या परमात्मा की खोज के लिए कृष्ण भूमि की ऐसी पैदल यात्रा यह एक अन्यतम मार्ग है। हमें आगे दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से ट्रक के बुकों की ध्वनि सुनाई दे रही है। व्यस्त सड़क पर आधुनिक यातायात की कर्णभेदी ध्वनियां शीघ्र ही हमें हमारे ध्यान से बाहर धकेल सकती है। सड़क पर दोनों और तीव्र गति यातायात दौड़ रहा है। पूरे परिक्रमा दल को ऐसी सड़क पार करवाना थोड़ा जोखिम भरा है। कुछ अनुभवी व्यवस्थापकों ने पूरे दल को छोटे समूह में विभाजित किया और एक एक करके सड़क पार करवाई। कोट वन जहां हमने सड़क पार की वह कोट वन है। पहले इसका नाम कोटर वन था। भगवान ने इसी वन के अनेक आनंद भरी लीलाएं की हैं। हम कोशी से लगभग 7 किलोमीटर दूर उत्तर में है और यहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग है। यद्यपि कुछ वर्ष पूर्व हमारी यात्रा कोशी से होकर जाया करती थी किंतु आजकल नहीं जा रही है। तथापि यह महत्वपूर्ण स्थान के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। कोशी शब्द कोष अर्थात खजाने से आया है। कहा जाता है कि नंद महाराज यहाँ अपना कोष रखते थे। 1962 में अवचरण दे ब्रजमंडल परिक्रमा पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से माफ कीजिए 1932 में अभय चरण दे ब्रजमंडल परिक्रमा पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने आए और कोशी में उनसे मिले। श्रील प्रभुपाद तो मैं उनसे कोशी में मिला। केशव महाराज ने सूचना दी कि आज श्रील भक्ति सिद्धांत यहाँ पर हरि कथा करेंगे। जो भक्त कथा के लिए रुकना चाहता है वह रुक सकता है, अन्यथा शेषशाही विष्णु के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। मुझे ध्यान है केवल 10-12 लोग ही रुके। श्रीधर महाराज उनमें से एक थे। मैंने सोचा शेषशाही के दर्शन लेकर मैं क्या करूंगा। मैं यहीं ठहर कर शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती को सुनता हूँ। शीला प्रभुपाद नामक पहला खंड। शीला प्रभुपाद ने ध्यान पूर्वक अपने गुरु महाराज का प्रवचन सुना। वे ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। कई बार उन्हें कुछ बातें समझ नहीं आती, फिर भी वे मन लगाकर नम्रता पूर्वक सुनते हुए अपनी बुद्धि द्वारा एक एक शब्द पी रहे थे। उन्होंने अनुभव किया कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती आध्यात्मिक जगत के प्रत्येक झलक दिखा रहे हैं। मानो कोई व्यक्ति द्वार खोलकर या पर्दा उठाकर किसी वस्तु को उजागर करता है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत पहला खंड। लगभग 1 महीने बाद इलाहाबाद में अभय के दीक्षा समारोह में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने
कहा कि उन्होंने स्वयं देखा है कि अभय चरण में श्रवण की कितनी उत्सुकता है और वे इससे प्रसन्न है। शील प्रभुपाद के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए हमें भी श्रवण की इच्छा को प्रबल बनाना है। रेलवे क्रॉसिंग से शेषशाही यहाँ 6 किलोमीटर रह जाता है। मार्ग में 2 गांव तथा एक ऊंट को छोड़कर हमें अधिक कुछ दिखाई नहीं दिया। गहन शांति का अनुभव करते हुए हम चिंता मग्न होकर आगे बढ़ रहे हैं। निकट ही खरोर वर्तमान की खौरत नामक गांव है, जहां बलराम ने अपने मित्रों से उनका हालचाल पूछा था। अंततः जैसे ही भक्तों को शेषशाही मंदिर का श्वेत कोणीय गुंबद दृष्टिगोचर हुआ, उनके चेहरों पर राहत के भाव उभर आए। हम अब भी इतनी लंबी सफल यात्रा करने के बाद अपने पैरों को आराम देना चाहते थे। शेषशाही एक शांत गांव है। हमारे ब्रजमंडल परिक्रमा के यहाँ आने से पूर्व यहाँ के निवासियों ने कभी किसी विदेशी भक्त को नहीं देखा था। अब बच्चे साल भर हमारी प्रतीक्षा करते हैं और हमें देखते ही दौड़ कर हमारा स्वागत करने आते हैं। वे क्षीर सागर कुंड तक हमारे दल के साथ साथ आते हैं। यह कुंड ब्रज का क्षीर सागर है। दोपहर होने के बावजूद भी वातावरण धुंध धुंध से भरा है, इसलिए हम इस विशाल कुंड की सीमाओं पर उगी घास के कारण इसकी सीमाओं का अनुमान लगा रहे हैं। स्थानीय निवासियों का दावा है कि वर्ष के कुछ नियत समय यहाँ का जल दुधिया सफेद हो जाता है। यहाँ के निवासी कृष्ण पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। विश्राम के लिए यहाँ एक आदर्श स्थान है। परिश्रम पर स्वस्थ रहने के लिए मुख्य रूप से श्रवण, पैदल चलना, प्रसाद तथा विश्राम, इन चारों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यहाँ का क्षीर सागर मूल क्षीर सागर से अभिन्न है। इसे निहारते हुए हम इसके शांत जल में हुई लीलाएं सुनने लगे। भक्ति रत्नाकर में उल्लेख है कि एक दिन कृष्ण भगवान नारायण बन गए और अनंत शेष बने बलराम जी पर लेट गए। श्रीमती राधा ने श्री कृष्ण के चरण कमलों को दबाने लगे। इसी प्रकार भगवान ने ब्रज के स्थान पर वैकुंठ भाव प्रदर्शित किया। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी इस लीला के विषय में लिखते हैं, यद्यपि अपने हृदय को आनंद प्रदान करने के लिए राधा रानी श्री कृष्ण के सुकोमल चरण कमलों को अपने बक्से पर रखना चाहती थी, तथापि वे ऐसा करने से डरती, क्योंकि उन्हें भय है कि उनका शरीर कोमल होते हुए भी उनके स्तन कठोर है। मैं आनंद शेष के कणों पर अपने चरण कमल रखने वाले अनंत भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे अपने ब्रजभूमि में निवास की अनुमति प्रदान करे। श्री ब्रज विलास स्तव चेतन चैतामन में उल्लेख आता है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने शेषशाही पहुंचकर लक्ष्मी देवी का दर्शन किया, तो उस समय उन्होंने श्रीमद् भागवतम के निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण किया। श्री कृष्ण द्वारा रासस्थली से अदृश्य होने के बाद गोपियों ने इसे गाया था। यते सुदाता चरणाम्बुरुहंस्तनेषु भित्तः शनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटभीमटसि तद्व्यथतेन किंश्चेत् कृपार्थिभिः भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। हे प्रियतम, तुम्हारे चरण कमल इतने सुकोमल है कि हम डरते हुए धीरे से उन्हें अपने स्तनों पर रखते हैं कि कहीं उन्हें चोट न पहुंच जाए। हमारा जीवन केवल आप पर टिका है, इसलिए हमारे मन इस चिंता से भरे रहते हैं कि वन में भ्रमण करते समय कंकर पत्थर आपके कोमल चरण को चोट न पहुंचाए। श्रीमद् भागवतम। भक्ति रत्नाकर के अनुसार शेषशाही के सौंदर्य को देखकर उनका आनंद बढ़ने लगा और वे उन्मत्त प्रेम से अभिभूत हो उठे। जिन भाग्यवान लोगों ने भगवान के तेज को देखा, वे भी प्रेम से मतवाले हो गए और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि महाप्रभु कोई साधारण मनुष्य नहीं, अपितु सन्यासी के वेश में स्वयं से ससाई भगवान है। इस प्रकार बातें करते हुए निरंतर चेतन महाप्रभु के कमल सदृश मुख को निहारने लगे। भक्ति रत्नाकर। गर्भोदकसाय विष्णु एवं लक्ष्मी देवी के प्राचीन विग्रह क्षीर सागर कुंड से प्राप्त हुए और यहाँ मंदिर के उनकी स्थापना की गई। अंदरूनी छत पर प्राकृतिक भूरे एवं हरे रंग से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का चित्रण किया गया है। शेष साई विष्णु के दर्शन अद्भुत है। वे अनंत शेष पर विश्राम कर रहे हैं और उनकी नाभि से उत्पन्न कमल के ऊपर ब्रह्मा जी तपस्या ध्यान कर रहे हैं। लक्ष्मी देवी प्रेम पूर्वक भगवान के चरण कमलों को दबा रही हैं और पार्श्व में देवगण भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान की सुंदर देह चमकीले वस्त्रों से ढकी है। हमने नए वस्त्रों एवं मुकुटों के लिए दान दिया और पुजारी ने मिश्री प्रसाद से हमारे हाथ भर दिए। गर्भोदकसाय विष्णु 3 पुरुष अवतारों से एक है। पहले पुरुष अवतार महाविष्णु है। वे कारण चक में लेटे रहते हैं और इसलिए वे कारणोदकसाय विष्णु भी कहलाते हैं। उनकी रोम छिद्र से असंख्य भौतिक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं।
फिर वे प्रत्येक ब्रह्मांड में दूसरे पुरुष अवतार गर्भोदक से विष्णु रूप में प्रवेश करते हैं। आधा ब्रह्मांड गर्भोदक सागर के जल से भरा होता है और उसमें लेटने के कारण वे गर्भोदकशाही कहलाती है। इन्हीं के नाभि से उत्पन्न कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। अंततः भगवान ब्रह्मांड के प्रत्येक अणु परमाणु तथा प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में तीसरे पुरुषावतार रूप में प्रवेश करते हैं। वे है क्षीरोदकशाही विष्णु। टिप्पणी, यद्यपि यहाँ हुई लीला से प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण ने क्षीरोदकशाही विष्णु रूप प्रकट किया था, इसलिए यहाँ कुंड का नाम क्षीर सागर कुंड है, परंतु कुंड में प्राप्त तथा मंदिर में पूजित विष्णु मूर्ति गर्भोदकशाही विष्णु की है, क्योंकि गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से ही वह कमल पुष्प उत्पन्न होता है जिससे ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म एवं उसकी जिसके नाल में 14 भुवन होते हैं। भगवान के सर्पशया अनंत शेष का भी श्रीमद् भागवत में सुंदर वर्णन है। उस महल में एक विशाल अद्भुत सर्प अनंत शेष था। उनकी सहस्र फणों पर स्थापित मणियों के तेज से उनकी पूरी तरह देह दिदीप्यमान थी और वह तेज प्रत्येक कण प्रत्येक फण के दो दो नेत्र से प्रतिबिंबित हो रहा था। वे श्वेत कैलाश पर्वत के समान दिखते थे और उनका कंठ एवं जिह्वाएं गहरे नीले सर्प नीले वर्ण की थी। श्रीमद् भागवतम। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, यह ब्रह्मांड भगवान अनंत देव के सहस्र फणों में से एक पर टिका है और श्वेत सरसों के बीज जैसा दिखता है। भगवान अनंत के फणों की तुलना में यह अत्यंत नगण्य है। श्रीमद् भागवतम। भक्ति रसामृत सिंधु वर्णन करती है कि यद्यपि अनंत शेष अपने फणों पर आराम से असंख्य लोक धारण करते हैं, परंतु वे ब्रह्मांडीय परतों को भेदने वाले कृष्ण के बांसुरी की मधुर ध्वनि से विचलित होकर झूमने लगते हैं। गर्भ संहिता में उल्लेख है कि जब सब ग्रहों को धुरी में रखने की आवश्यकता पड़ी तो भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहों को आधार देने के लिए अनंत शेष को बुलाया। अनंत शेष ने पूछा कि उन्हें कितने समय तक ग्रहों को आधार देना होगा। इस पर भगवान ने कहा, हे सर्पराज, तुम अपने सहस्र मुखों से सदैव मेरे उन नामों का कीर्तन करो जो मेरे दिव्य गुणों का उजागर करता है। जब मेरे उन नामों की सूची समाप्त हो जाएगी तब तुम भूमंडल के बोझ को नीचे रखकर विश्राम कर सकते हो। गर्भ संहिता। यह सुनकर अनशेष ने भगवान से पूछा, मैं ग्रहों को आधार दूंगा, परंतु मुझे कौन आधार देगा? भगवान ने उन्हें आश्वासना दिया, हे बंधु, चिंता मत करो, मैं कछुआ बनकर स्वयं तुम्हें उठाऊंगा। ये भव्य तथा असीम शक्तिशाली सर्प अपने सहस्र मुखों द्वारा अनादिकाल से भगवान का महिमा गान कर रहे हैं, परंतु वे अभी तक इस महिमा के सागर का और छोर नहीं जान पाए। वे क्योंकि यह सागर निरंतर विस्तारित होता रहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भागवत चैतन्य भागवत के अनुसार दोनों भगवानों में इसकी अलौकिक स्पर्धा रहती है और ब्रह्मा जी, शिव जी, देवगण तथा ऋषि मुनि अत्यंत आनंद पूर्वक इसे देखते हैं। यह प्रमाणित करता है कि हम चाहे कितने बार ब्रह्मंडल परिक्रमा क्यों न कर ले, फिर भी हम भगवान की अद्भुत लीलाओं को सुनाने से तृप्त नहीं होंगे। ये लीलाएं सदैव प्रस्तावित होती हैं और नए एवं उन्नत साक्षात्कार प्रदान करती है। हमारी पद्धति आंखों की कसरत नहीं वरन कानों की कसरत है। परिक्रमा के दौरान बोले गए प्रत्येक शब्द को हमें ध्यान पूर्वक सुनना है। यदि हम केवल ध्यान पूर्वक श्रवण करें तो ब्रजवासियों के हृदय को भी मोहित करने वाला यह मनमोहक वाला हमारे मन को भी आकर्षित कर सकता है। जिस स्थान पर श्री कृष्ण ने लीलाएं की, परिक्रमा हमें उसी स्थान पर बैठकर उन लीलाओं के श्रवण कीर्तन में निमग्न होने का अवसर प्रदान करती है। यहाँ हम सुन सकते हैं कि भगवान ने क्या खाया, कैसे खेल खेले और किस प्रकार विभिन्न असुरों को वध किया। जितने अधिक हम सुनेंगे उतने अधिक सुनने की हमारी रुचि बढ़ेगी। दिव्य ध्वनि को सुनना अपने मुझ कोमल भक्ति की लता को सींचने के समान है। जितना अधिक हम जल देंगे एवं उसकी देखभाल करेंगे, यह उतनी शीघ्र बढ़ेगी। तब एक दिन भगवान की इच्छा से यह लता ब्रह्मांड के पर्वत को भेदती हुई गोलोक वृंदावन में उनके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करेगी। श्री शेष साई कृष्ण की जय। हम मंदिर प्रांगण में भीड़ से भरे कमरों में ठहर गए। कुछ कमरे खुले हैं और दीवारों के नाम पर केवल कपड़े की चादर टंगी है। स्थानीय बच्चे चादर से बने पर्दों से सिर घुसाकर दबी हंसी से अंग्रेजी में पूछते, व्हाट कंट्री फ्रॉम? एक बच्चे ने दूसरे से हिंदी में पूछा, क्या ये बंगाल से आए हैं? राधाकांत प्रभु टिप्पणी करते हुए बोले, यहाँ रहने वाला व्यक्ति किस प्रकार कल्पना कर सकता है कि हम कौन से निम्न लोक से आए हैं। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं। पानी के 3 पंप लगे हैं और साथ ही स्नान करने के लिए क्षीरसागर कुंड का शीतल जल भी है। स्नान करके हम तरोताजा हुए। कुंड के दूसरे छोर पर बतखों के झुंड से घिरे एक
कुछ स्थानीय निवासी सायंकालीन आरती में भाग लेने आए। 3 वर्षीय एक छोटी लड़की कीर्तन में ताली बजाती हुई उत्सुकता पूर्वक नाच रही है। कुछ अन्य बच्चे भक्तों के हाथ पकड़कर श्री श्री निताई गौरचंद्र के सम्मुख गोलाकृति में नाचने लगे। सब चिंताओं से परे दुनिया के इस शांत कोने में हम ब्रजमंडल के आश्चर्य का रसास्वादन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण अपने मूल स्वरूप में इसी धरती पर प्रकट होते हैं और अपनी उस निज धाम को उजागर करते हैं जहां उनका माधुर्य अपनी चरम सीमा पर रहता है। लक्ष्मी नारायण के साथ संबंध में आदर सम्मान की भावनाएं बाधा उत्पन्न करती है, परंतु वृंदावन में श्री कृष्ण केवल एक ग्वाल बाले हैं। वे किसी को मित्र, किसी के प्रेमी और किसी के पुत्र हैं, परंतु वे एक असामान्य ग्वाले हैं क्योंकि वे अन्य सब ब्रजवासियों के दिव्य प्रेम के विषय में दिव्य प्रेम के विषय में सदैव विस्तारित होने देखिए, लक्ष्मी नारायण के साथ संबंध में आदर सम्मान की भावनाएं बाधा उत्पन्न करती है, परंतु वृंदावन में श्री कृष्ण केवल एक ग्वाल बाले हैं। वे किसी के मित्र, किसी के प्रेमी और किसी के पुत्र हैं, परंतु वे एक असामान्य ग्वाले हैं क्योंकि वे अन्य सब ब्रजवासियों के दिव्य प्रेम के विषय है। सदैव विस्तारित होने वाला उस प्रेम को विद्वान पंडित एवं ऋषि मुनि भी नहीं समझ सकते। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आना हमारा परम सौभाग्य रहा। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परम प्रिय प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद ने स्वयं प्रकट होकर हमें सिखाया कि किस प्रकार ब्रजवासियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करके हम भी भगवान के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकते हैं। श्री श्री निताई गौरचंद्र की जय जयकार हो, जय जयकार हो, शील प्रभुपाद की जय हो। इनके चरण चिन्हों पर चलने के अतिरिक्त ब्रजमंडल परिक्रमा करने का और अन्य श्रेष्ठ मार्ग क्या हो सकता है। हमें कृतज्ञता पूर्वक यहाँ की रज में लौटना चाहिए। कल हम गौर निताई के साथ ब्रज के सर्वोच्च उत्तरी छोर पर जाएंगे, जहां से हम मथुरा की ओर लौटना आरंभ करेंगे। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। ब्रजमंडल दर्शन की जय। कार्तिक मास महामहोत्सव की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।